उम्मीद तो तकलीफ़ बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। महादेव कहते हैं कि बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफ़रत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफ़ान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उसे निभाने का शौक़ है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो, तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त अपने आप मिल जाता है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लौटते वो लोग हैं जो रूठकर चले जाते हैं, टूटकर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। महादेव कहते हैं कि ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ़ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। ज़िंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई आपका अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छिपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। ज़िंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है।
प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मज़े लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतोष नहीं होगा। अगर दूसरों को अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमज़ोर नहीं बल्कि चैम्पियन बनाना सिखाता है। बस यही फ़र्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत से याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी, जिसने मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की ज़बरदस्ती में इंसान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना ही फ़ायदा देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते, एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कद्र तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज़ बदलती है। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी ही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता है, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। महादेव कहते हैं, सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज़्यादा प्रबल हो। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना बना सकें। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद कहती है कि एक बार और कोशिश करो। हार और गलतियाँ आशीर्वाद और वरदान की तरह होती है। ये जितना ज़्यादा मिले उतना ही अच्छा होता है। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, तोड़ने में एक क्षण और उसे पुनः प्राप्त करने में पूरा जीवन बीत जाता है। जब जिंदगी आपको रोने के लिए 100 वजह दे, तब आप दिखा दीजिए
कि हंसने के लिए आपके पास 1000 वजह है। विचार करने के लिए खूब समय लो, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद कर दो, अपने काम में जुट जाओ। अगर आप अपने अतीत से बाहर निकलने में समर्थ हैं तो आप अपने जीवन की हर समस्या से बाहर निकलने में समर्थ हैं। किसी भी ऐसी चीज़ पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया है और ना ही संघर्ष किया हो। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। जब ये स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, तब भी अपने लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि अपने प्रयासों को लक्ष्य के अनुकूल बनाएं। हर दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है कि फिर से हिम्मत व मेहनत से अपने काम को करने में लग जाओ। अगर आप मुसीबतों में भागते हो तो आप नई मुसीबतों को न्योता देते हो। जीवन में समय समय पर चुनौतियों व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद दिखते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छिपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन और मजबूत हो।